हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है ऑफबीट व्लॉगिंग में। तो आज उस परफ्यूम के बारे में बात करेंगे जो आपको याद दिलाएगा ऑरेंजेस के। तो वो परफ्यूम है हमारा अफनान का रेयर रीफ। कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हाइप हो रही है अफनान के कुछ परफ्यूम्स की। तो रेयर रीफ की भी बहुत बात हुई है। उन परफ्यूम्स को अगर हाइप मिले जो कि डेफिनेटली अच्छे हैं तो फिर मज़ा आए देख के कि परफ्यूम कम्युनिटी को, कस्टमर्स को ऐसे परफ्यूम्स मिले जो कि सही में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसे परफ्यूम्स की अगर बहुत ज़्यादा अगर हाइप होती है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो रेयर रीफ कैसा परफ्यूम है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं आज। तो आप अगर देख पाए, ये है हमारी बॉटल, टेक्सचर्ड बॉटल नहीं, ये हमारा पैकेजिंग, टेक्सचर्ड कार्डबोर्ड बॉक्स, अफनान का लोगो, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है परफ्यूम के बारे में। 100 ml में आता है और एक्स्ट्रा दे परफा, अफनान का लोगो बनाया हुआ है हर जगह। तो एक अच्छा डिजाइनर पैक जो गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। अब इसको जब हम ओपन करेंगे, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे एक उसी तरह ही जैसा बॉटल में टेक्सचर है वैसा ही यहाँ पे टेक्सचर बनाया हुआ है। अब बॉटल डिजाइन को देख लेते हैं। देखने से लगेगा कि ये तो एक वो रिवॉल्वर के अंदर का जो सेक्शन है तो उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, जहाँ पे वो गोलियां रखी हुई रहती है, तो उस तरह लग रहा है। बॉटल को देखने से आपको लगेगा कि एक बहुत ही ब्लू परफ्यूम, शावजल टाइप आपको याद दिलाएगा, वैसा ये बॉटल देके रखता है। रेयर रीफ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वही रिवॉल्वर के वो कैबिनेट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अफनान का लोगो बनाया हुआ है यहाँ पे भी अफनान लिखी हुई है, मेटल कैप है। अब एटोमाइजर देख लेंगे, चेक कर लेंगे। देखिए, अबव एवरेज 10 में 7। अब इस परफ्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। लुई विटॉन पैसिफिक चिल का ये क्लोन माना जाता है। अब कितने परसेंट उस फ्रेग्रेंस के पास में ये पहुंचता है ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बात कर लेंगे कि ये परफ्यूम कैसा है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो नोट्स आपको समझ में आएंगे मैं वो बता देता हूँ। ऑरेंज, मिंट, सिट्रस शुरुआत में आपको लगेगा, उसके बाद आपको जैसे ये थोड़ा सा अपने मिडिल नोट्स में जाना शुरू होगा तब आपको लगेगा एप्रिकॉट और बेसिल लीव्स, और उसके बाद आपको आखिर में ये एम्बरी और फिग की एक अच्छी सी खुशबू आएगी। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये परफ्यूम कैसा है। अगर आपने इसको स्प्रे किया तो शुरुआत में आपको सिट्रस, थोड़ा सा ग्रीन सिट्रस आपको समझ में आएगा। ऑरेंज का वाइब थ्रू आउट है। शुरुआत में आप इसको जैसे ही लगाओगे तो एक ऑरेंज बर्स्ट, ऑरेंज की छिलके की खुशबू, ये एकदम एग्जैक्ट उसके तरह है। बचपन में खेलते थे हम अपने दोस्तों के आंख में मार देते थे, तो वैसी टाइप की जो खुशबू, जो उसका रस है ऑरेंज की छिलके की, एकदम उसके रस की खुशबू आती है इसमें से। ओपनिंग में मिंट भी समझ में आता है, एक फजीनेस है। सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप पीते हो, 7 अप हो गया या कोक हो गया, तो उसके ऊपर जो बबल्स निकलते हैं, जो फिजीनेस जो आती है, जो आप पीने के साथ साथ सोडा जो आपके मुंह में टच करता है, उस तरीके का एक फिजीनेस है। फिर ये जैसे ही अपने बेस में जाना शुरू होता है तो आपको एप्रिकॉट समझ में आता है। एप्रिकॉट मुझे कैसे पता चला, मैंने जब से इसको मैंने टेस्टिंग शुरू किया, मुझे जहां पे भी एप्रिकॉट, फ्लेवर्ड एप्रिकॉट जहां पे दिखता है मैं उसको स्मेल करना शुरू कर देता हूँ। एप्रिकॉट के मैक्सिमम फ्लेवर आप देखना यूज होते हैं सलून्स में। तो मैं वहां पे गया हुआ था, तो वहां पे कुछ क्रीम में एप्रिकॉट लिखा हुआ था, प्योर एप्रिकॉट। तो वहां पे मैं उनको खोल के वहां में सूंघना शुरू कर दिया कि एप्रिकॉट की खुशबू कैसी होती है, मुझे पता चले। तो ये एक ऑरेंजिश खुशबू ही है, ऑरेंजिश ही है, सिट्रसी है, उसी तरह का ही टेक्सचर है, लेकिन वो फ्लेवर्ड एप्रिकॉट। अगर आपके घर में अगर कोई क्रीम अगर होगा जिसमें एप्रिकॉट की खुशबू है, आप उसको निकाले, स्मेल करें, ये मिडिल नोट में वैसा ट्रांजिशन शुरू करता है। इसके साथ बेसिल आपको कहाँ समझ में आएगा वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ड्राई डाउन में जैसे ये जाना शुरू होता है, ये फिग की खुशबू देता है। फिग मतलब अंजीर आपने बचपन में खाया होगा, अंजीर, पिस्ता, ये सब हम खाते थे बचपन में। तो एकदम अंजीर की खुशबू ऑरेंज के साथ मिला हुआ जैसे आएगा वैसा ही आता है, कंप्लीट ऑरेंजिश। बीच में जब चेंज होना शुरू होता है तो ये कैसा चेंज होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने वो फ्लेवर्ड, ऑरेंज फ्लेवर्ड वोडका अगर आपने टेस्ट किया हुआ है, या विटामिन सी की टैबलेट आपने टेस्ट की हुई है, तो ये जो ट्रांजिशन होता है, शुरुआत में पूरा टोटल ऑरेंजिश, उसके बाद जैसे ही अपने मिडिल नोट या अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू होता है, उसका जो ट्रांजिशन होता है वो वैसे ही होता है। या तो आपको विटामिन सी की थोड़ी सी याद दिलाएगा, या तो आपको वो ऑरेंज फ्लेवर्ड की वोडका की याद दिलाएगा। लेकिन इसमें
विटामिन सी या वोडका की बिटरनेस नहीं है, ये कंप्लीट बहुत अच्छा क्वालिटी का बना हुआ है। और आपको उसका जो टेक्सचर है, जैसे एक शाइनी कार और एक मैट कार को आप इमेजिन करें, तो शाइनी कार जैसा है ऐसा लगता है कि बहुत राउंडेड है, और मैट कार ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ उसकी जो सतह है वैसी लगती है। वो एक टेक्सचर्ड लगता है मैट, तो आप उसको इमेजिन करें कि ये बहुत ही शाइनी कार की तरह ये शुरू होता है। इसके बाद जैसे ये मिड नोट में आता है, ये थोड़ा सा मैट टेक्सचर पकड़ता है। वो मैट टेक्सचर बेसिल लीव्स की वजह से इसमें आता है। इसमें स्वीटनेस जो है वो मेंटेन रहता है, लेकिन ये आपको परेशान करने वाली स्वीटनेस नहीं, बहुत ज्यादा स्वीटनेस नहीं, जो सिट्रसी स्वीटनेस है, जिस तरह की स्वीटनेस 7 अप पीने के वक्त आपको लगता है, उसको और थोड़ा सा कम कर दे तो एक बहुत प्लीजेंट टाइप का स्वीटनेस इसमें आएगा। और वो जो ट्रांजिशन है वहां पे भी वो पकड़ के रखेगा, जिससे आपको वो कड़वाहट बेसिल की वो आपको मिलेगी नहीं। और उसके बाद ये एप्रिकॉट और अंजीर में पूरा ये धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, लास्ट में ये एम्बरी हो जाता है। थ्रू आउट ऑरेंज वाइब ये देगा। अच्छा, इसमें मैंने लिख के रखा हुआ है जो इंग्रेडिएंट है, इसमें मेंशन है रोज, डेट्स, ग्रेपफ्रूट, ब्लैक करंट और कोरिएंडर। तो इन नोट्स को आप बहुत ज्यादा पकड़ नहीं पाओगे डेट्स या रोज की जैसे। रोज आपको फिर भी थोड़ा सा समझ में आएगा जब ये अपने मिड नोट में चले जाएगा। डेट्स की मिठास नहीं मिलेगी, उतनी ज्यादा मिठाई ये है नहीं। ग्रेपफ्रूट आपको मिलेगा क्योंकि शुरुआत में जो वो सिट्रसी ब्लास्ट मारता है तो उसमें हल्का से खट्टापन भी रहता है, ग्रेपफ्रूट की वजह से शायद ये हो सकता है। सेम गोज विथ कोरिएंडर, शायद उनका प्रेजेंस है इसलिए वो खट्टापन वहां पे आता है। और ब्लैक करंट अगेन वो जो स्वीटनेस शुरुआत से लेकर पकड़ता है वो ब्लैक करंट के लिए हो सकता है। लेकिन ये सारे के सारे नोट्स डोमिनेंट नोट नहीं है। डोमिनेंट नोट है आपका ओपनिंग है मिंट, ऑरेंज, सिट्रस, और उसके बाद एप्रिकॉट, फिग और एम्बरी, और उस ट्रांजिशन बेसिल लीव्स की वजह से। अब इसकी बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। जैसे ही ये ओपन होगा और आप इस बॉटल को ओपन करके अपने आप को 2 स्प्रे, आप जैसे ही आप स्प्रे करते हो ये पूरा जो रूम है उसको फिल कर देगा। बहुत शानदार सा ऑरेंज ब्लास्ट ये देगा। आपके आसपास में जो भी बैठे हुए हैं फ्रेंड्स अगर बैठे हुए हैं और उनके सामने अगर आपने स्प्रे किया तो उनसे वो आपसे पूछेंगे कि ये आपने कौन सा परफ्यूम मारा है। 15 से 20 मिनट ये उस तरह की लाउडनेस मेंटेन करके रखता है, उसके बाद ये पास आ जाता है। 1 से 1.5 घंटे तक वो 1 से 1.5 फीट की दूरी मेंटेन करके रखता है। प्रोजेक्शन इसका अच्छा है। और इसके बाद 3 से 4 घंटे अच्छी खासी विप्स आएगी और उसके बाद ये थोड़ा सा आपके पास में आ जाएगा। कपड़ों में ये आपके प्रोमिनेंट हिसाब से समझ में आएगा कि बीच बीच में आपने मूवमेंट आप कर रहे हो तो आपको विप्स आ रही है। 6 साढ़े 6 घंटे तक, उसके बाद 9 से 10 घंटे तक ये आपके कपड़ों में रहता है हल्के तरीके से। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और इसका जो टेक्सचर है इससे समझ में आता है कि अगर मैं इसको 1 से 1.5 महीने रख देता हूं तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि ये बहुत लाउड परफॉर्मर है, वैसा है नहीं। असलियत में शुरुआत के 15-20 मिनट बहुत लाउड जाता है क्योंकि डोमिनेंट ऑरेंज का फील सबको महसूस कराता है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये बहुत हेवी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन परफॉर्मेंस खराब नहीं है, अबव एवरेज है। लेकिन मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स जैसे होते हैं, अफनान के परफ्यूम्स जैसे होते हैं, मैं अगर इसको रख देता हूं तो एकदम इसका टेक्सचर से ही समझ में आता है कि ये लाउड परफॉर्म करने वाला है। आने वाले 1 से 1.5 महीने के मैच्योरेशन के बाद ये परफॉर्म करेगा। अब बात करते हैं कौन से लोग इसको पहन सकते हैं। ये थोड़ा मेल ओरिएंटेड है क्योंकि थोड़ा सा हेवी शुरुआत होता है, लेकिन क्योंकि शुरुआत के 15-20 मिनट में थोड़ा सा लाइट हो जाता है वो ऑरेंजिश वो सिट्रसी नोट, ये एक लेडी भी वेयर कर सकती है। यहाँ पे जितना भी यूज हुआ है इसका 30% अगर मैंने इसका यूज किया है तो बाकी के 70% मेरी वाइफ ने इसको यूज किया हुआ है। लड़कियों को ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है ये परफ्यूम। ओपनिंग का लाउडनेस अगर छोड़ दो तो बहुत अच्छा लगेगा। यूनिसेक्स दोनों के ऊपर, लड़कों के ऊपर और लड़कियों के ऊपर। एज ग्रुप इसका क्या है, 30 से कम एज ग्रुप को ये बहुत ज्यादा सूट करेगा। टीनेजर्स इसको वेयर कर सकते हैं बड़ी इजीली। कॉलेज पार्टीज है या फ्रेंड्स के संग आप बाहर निकल रहे हो, आप बिल्कुल आप इसको लगा सकते हो। ये एक अलग तरीके का वाइब देगा। फ्रेश परफ्यूम है लेकिन फिर भी आप इसको पार्टी में लगा सकते हो। ये इसका जो टैंगीनेस है ये बहुत ही आपको अलग स्मेल करवाएगा। 30 के ऊपर अगर आप इसको लगाना चाहो तो बिल्कुल आप कैरी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी इसको बहुत ईजिली कैरी कर लेता हूँ। और 45 से 50 के ऊपर जो एज ग्रुप है वो थोड़ा सा अगर इसको अवॉइड करें क्योंकि ये थोड़ा सा यूथ ओरिएंटेड परफ्यूम है, तो कम एज के लोगों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा लगेगा। सीजन आप इसको गर्मियों में लगा सकते हैं।
आप इसको मानसून में लगा सकते हैं। मैं जो ट्रिप में घूमने के लिए गया था, बहुत इंजॉय किया मैंने इस परफ्यूम को। बड़ा मजा आता है शाम के वक्त आप अगर फ्रेंड्स के संग बैठो और ये परफ्यूम आप अगर आपने स्प्रे किया हुआ है तो जो विफ आएगी आपको समझ में आएगा कि सामने वाले इंसान को समझ में आ रहा है कि बहुत शानदार सा आपने एक परफ्यूम लगाया हुआ है। दिस परफ्यूम डिजर्व्स अ लॉट ऑफ हाइप। बहुत ही शानदार तरीके से बनाया हुआ है। अगर मैं जूस क्वालिटी की बात करूं तो राउंडेड एज है। बहुत कम परफ्यूम ऐसे आते हैं जो अगर आप स्मेल करते हो तो आपको एक लग्जूरियस सा एक फील देता है। अलग है ये परफ्यूम। अगर आपको ऑरेंज पसंद है तो आपको ये परफ्यूम पसंद आएगा, और जिनको ऑरेंज वाला फ्लेवर उतना ज्यादा नहीं पसंद है, भले ही अगर आपको ना पसंद आया हो, आपके आसपास वाले लोगों को ये बिल्कुल पसंद आएगा। कॉम्प्लीमेंट गेटिंग परफ्यूम है, इसमें से बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलेंगे, मैं कह रहा हूं। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, अगर आपको एक फ्रेश परफ्यूम चाहिए जो रेगुलर एक्वाटिक परफ्यूम्स, मेरीन परफ्यूम्स की तरह स्मेल नहीं करते हैं, जो कि 80% ऑफ द फ्रेश परफ्यूम वो एक ही कैटेगरी में जाता है और उसमें थोड़े बहुत ट्विस्ट रहते हैं। अगर आपको एक अलग परफ्यूम चाहिए जो फ्रेश परफ्यूम को कैटेगरी में आता है तो आप रेयर रीफ को कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको ऑरेंजेस पसंद है तो आप रेयर रीफ को कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको एक फ्रेश परफ्यूम चाहिए जो बिल्कुल सिंथेटिक स्मेल ना करे, जिसमें से अल्कोहल ब्लास्ट ना पता चले और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आप कंसीडर कर सकते हो रेयर रीफ को। ये मुझे पड़ा 2150 रुपए में। मार्केट में प्राइस अभी भी उसी तरह है। ये मुझे नहीं लगता बहुत जल्द इसके प्राइसेस गिरने वाले हैं, क्योंकि ये परफ्यूम अच्छा है। ये शायद लॉन्च हुआ था और महंगे में, लेकिन 2100 से 2200 के रेंज में अगर ये परफ्यूम आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। परफ्यूम अच्छा है, शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। तो ये था मेरा रिव्यू रेयर रीफ के ऊपर। होपफुली मैं आपको समझा पाया कि ये परफ्यूम किस जॉनर में है या किस तरीके से जाता है। ये रिव्यू आपको कैसा लगा, अपने व्यूज को कमेंट में लिखिए। कुछ क्वेश्चन अगर है इस परफ्यूम के ओरिएंटेड या कुछ और भी आपके क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उनका आंसर मैं आपको दूं, और इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करके जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं को देखकर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। ऑफबीट व्लॉगिंग और भी ज्यादा मजबूत होगा आप ही के साथ से। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑफबीट व्लॉगिंग। ख्याल रखिए अपना।